बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये विंटर वीक है, तो आज भी मैं लाई हूँ आप सब लोगों के लिए विंटर की एक और स्पेशल रेसिपी, जो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए आप सबकी फेवरेट पीनट चिक्की, जिसे गचक भी कहते हैं। ये बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो पीनट चिक्की बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। मूंगफली मैंने ली है 500 ग्राम और ये भुनी हुई मूंगफली है। गुड़ भी मैंने लिया है 500 ग्राम, दोनों की रेशो सेम रहेगी तो चिक्की अच्छी बनेगी। पानी हस्बे ज़रूरत। खुश्क आटा 2 चुटकी। इस रेसिपी में सिर्फ इतने से ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पैन को मैंने चूल्हे पर रख के गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर दूंगी। गुड़ को मैंने कूट कर थोड़ा बारीक कर लिया है ताकि इसे पकाने में आसानी रहे और ये एक जैसा पके। आंच को आपने धीमी रखना है। अब इसे हल्के हाथ से चला लेंगे और इसे धीमी आंच पर पिघला लेंगे। आपने भी गुड़ को हमेशा धीमी आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पर पकाने से गुड़ जल जाता है और चिक्की का जायका ख़राब हो जाता है। गुड़ की अफादियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप सभी लोग जानते हैं कि गुड़ हम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में गुड़ खाने से जिस्म में हरारत भी रहती है और हमें ताकत भी मिलती है। अगर खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो इससे खाना भी जल्दी हज़म हो जाता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसे शुगर के मरीज़ भी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 घूंट के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से इसको पिघलने में आसानी हो जाएगी, मगर ध्यान रहे आपने इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना आपकी चिक्की ख़राब हो जाएगी और ये बिल्कुल च्युइंगम जैसी हो जाएगी और आपके दांतों में चिपकने लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये देखिए, गुड़ अब तकरीबन पिघल चुका है। हम इसे मुसलसल चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लग जाता है और चिक्की का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप भी इसे इसी तरीके से मुसलसल चलाते रहिएगा। थोड़े बहुत जो भी गुड़ के लम्स रह गए हैं आप इसे इस तरीके से तोड़ लें ताकि गुड़ एक जैसा पके। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टिप जिसकी मदद से आपकी चिक्की भी कभी ख़राब नहीं होगी और एकदम परफेक्ट तैयार होगी। गुड़ को पकते हुए अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए गुड़ का कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब इस स्टेज पर आकर हम एक प्याली ले लेंगे, इसमें ताज़ा पानी है और ये थोड़ा सा गुड़ इसमें डाल देंगे और फिर इस गुड़ को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यही है इस रेसिपी की सीक्रेट टिप, जिसकी मदद से आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमारा गुड़ किस तरीके से खिंच रहा है। इसका मतलब गुड़ अभी रेडी नहीं हुआ। अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। पकाते हुए ध्यान रहे कि ये नीचे ना लगे। अब हम फिर से इसे बाउल में डाल के देखेंगे कि ये रेडी हो गया है या नहीं। साइडों से भी मुसलसल साफ़ करते रहें, वरना गुड़ का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। इससे हमारी चिक्की में बहुत अच्छी सी शाइन आएगी और लुक बहुत कमाल की लगेगी। गुड़ काफ़ी अच्छे तरीके से पक रहा है और ये देखिए किस तरीके से फ्लफ़ी हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ रेडी हुआ है या नहीं। फिर उसी तरीके से इसे खींच कर देखेंगे और ये देखिए अभी भी ये खींच रहा है। इसका मतलब अभी गुड़ रेडी नहीं हुआ। अभी इसे हमें थोड़ी देर और पकाना होगा। तो चलिए फिर 2 से 3 मिनट इसे और पका लेते हैं, अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए, ताकि गुड़ जल ना जाए और एक जैसा पके। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी चिक्की कभी ख़राब नहीं होगी।
तो चलिए इसे फिर से चेक कर लेते हैं कि अब हमारा गुड़ रेडी हुआ है या नहीं। अगर आप इस गुड़ को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तो इस तरह आपकी चिक्की कभी ख़राब नहीं होगी और हमेशा बहुत अच्छी बनेगी। बस आपको रहना है थोड़ा सा केयरफुल। चलिए इसे फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ रेडी हो गया है या नहीं। और ये देखिए, ये टूट तो रहा है लेकिन अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। इसे फिर से चला लेंगे और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस इसे पेशेंस के साथ पकाते रहना है और बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, तो इंशाल्लाह पक ही जाएगा। इस स्टेज पर जब ये पकने के बहुत करीब हो, मैं इसमें 2 चुटकी खुश्क आटा ऐड कर दूंगी। इससे हमारी चिक्की बहुत क्रंची बनती है। इस आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसे चला लेंगे। ये देखिए, अब गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं ये वीडियो इसलिए स्किप नहीं कर रही ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लें कि परफेक्ट चिक्की कैसे तैयार होती है। और अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे और ये तकरीबन रेडी होने के करीब है। इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है। ये वही कलर है जो हमें चाहिए होता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि गुड़ रेडी हो गया है या नहीं। ये देखिए, गुड़ ने टूटने से फिर से मना कर दिया है। इसका मतलब ये टूट तो रहा है मगर अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। हम इसे बिल्कुल हल्का सा 1 मिनट के लिए पका लेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये जो थोड़ी सी कसर है ये भी निकल जाएगी और हमारा गुड़ रेडी हो जाएगा। आप लोगों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना और हिम्मत नहीं हारनी। गुड़ इंशाल्लाह पक जाएगा। अब हम इसे मुसलसल 1 से 2 मिनट के लिए फिर से चला लेंगे। अब इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे। मूंगफली को ऐड करने के बाद इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक के लिए ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपने मिक्स कर देना है। ध्यान रहे, आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना ये ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा और चिक्की का टेस्ट ख़राब कर देगा। आपको ये मेहनत एक ही बार करनी पड़ेगी। आप इसे बनाकर आराम से 15 से 20 दिन के लिए किसी भी कंटेनर में सेव कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चिक्की अब बनकर रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। ये मैंने शेल्फ़ को अच्छे तरीके से साफ़ करके इस पर ऑयल लगा लिया है और अब मैं ये चिक्की का सारा मिक्सचर इस शेल्फ़ पर फैला दूँगी। मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप भी अपनी चिक्की इसी तरीके से रेडी करें, क्योंकि किसी बर्तन में जमाने से चिक्की एक जैसी नहीं बनती और कहीं से मोटी और कहीं से बारीक हो जाती है और कभी कभी तो ट्रे से निकलने से ही इनकार कर देती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल एक जैसी और परफेक्ट बनेगी। इसे ऐसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, आपने बिल्कुल बारीक लेयर लगानी है या फिर वैसी जैसे आप पसंद करते हो। इस तरीके से फैलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से इसे फैलाने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम इसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं 1 अदद बेलन। जी हाँ, इस बेलन को हमने ऑयल लगा लिया है और अब इसको इस तरीके से फेरते हुए बारीक कर लेंगे। बेलन यूज़ करने से चिक्की एक जैसी बनती है और सारी मूंगफलियाँ अच्छे तरीके से सेट हो जाती हैं। अब हमने इसे फ़ौरन ही छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लेना है। ये कट आपको फ़ौरन ही लगाने होंगे, वरना अगर एक दफ़ा ये जम गई
तो फिर आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे क्यूब की शक्ल में कट कर लें और 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटा गुजर चुका है और ये देखिए हमारी चिक्की किस कदर शानदार तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी क्रंची है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चिक्की की फाइनल लुक है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।